अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू है फर्टिलाइज़ेशन। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़ेशन के ऊपर। इंटरमीडिएट और इससे पहले हम लोगों ने सिंपल फर्टिलाइज़ेशन के बारे में पढ़ा है और आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा ये आप एनाटॉमी देख लें ओवा की। ठीक है, ये एक ओवम है। इनके अराउंड देखो कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं, फोलिकल सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा, ये आपको देखना है। ठीक, साइटोप्लाज्म देखें, न्यूक्लियस देखें, ठीक है, वाइटल एंड मेम्ब्रेन देखें और जोना पेलोसुडा देखें। ये चीज़ें आपने देखी, ये बेसिक एनाटॉमी ऑफ द ओवा है। ये देखने के बाद आप देखेंगे स्पर्म की एनाटॉमी। स्पर्म में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें पहले, उसके बाद एक्रोसोम है। एक्रोसोम हेलमेट ऑफ द हेड ऑफ स्पर्म, हेड ऑफ स्पर्म का ये हेलमेट है। उसके बाद न्यूक्लियस देखें, सेंट्रियोल देखें, माइटोकॉन्ड्रिया देखें। इस तरीके से स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड और मिड पीस एंड द टेल। ये आपने स्पर्म की एनाटॉमी देखी और ये आपने ओवा की एनाटॉमी देखी। ओवा में जो है ना वो 3 तरह के इन कवरिंग है। एक फोलिकल सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा की और जोना पेलोसुडा है, ठीक है, वाइटल एंड मेम्ब्रेन है। इस तरीके से साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है। ये चीज़ें आप लोगों को ज़हन में रखनी है। अब हम जा रहे हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की तरफ कि फर्टिलाइजेशन होती कहाँ है। फर्टिलाइजेशन बेसिकली होती है इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब का जो एम्पुला है रीजन, उसमें फर्टिलाइजेशन होती है। हम लोग इंटरमीडिएट या इससे पहले पढ़ के आए हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो यूट्राइन ट्यूब में होती है, लेकिन कहाँ होती है कोई स्पेसिफिक पॉइंट, कोई स्पेसिफिक जगह क्लियर बताई गई नहीं थी। तो एम्पुला जो है एक ऐसा रीजन है, वाइड रीजन है यूट्राइन ट्यूब का, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। और यहाँ पे जो एग फर्टिलाइजेशन के लिए आ रहा है वो सेकेंडरी oocyte है। बेसिकली वो क्या है, सेकेंडरी oocyte है, वो डेफिनेट oocyte नहीं है। सेकेंडरी oocyte क्या होता है, हम लोगों ने ड्यूरिंग oogenesis पढ़ा था। तो एक जो है वो जो जार्म सेल है वो पहले oogonia में, फिर प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte बना था। तो सेकेंडरी oocyte के स्टेज में एक जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए आ रहा है। तो आइए देखते हैं आगे। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में मिलें तो जाइगोट बने, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जाइगोट क्या है, जाइगोट इट इज़ ए डिप्लॉयड सेल और इट इज़ कंसिडर्ड एज यूनिसेल्यूलर एम्ब्रायो। हम इनको यूनिसेल्यूलर एम्ब्रायो कंसिडर कर सकते हैं। ये एक डिप्लॉयड सेल है जो कि 2 हैप्लॉयड सेल के नतीजे मिला है। दो हैप्लॉयड सेल कौन से हैं, एक है मेल गैमेट, ठीक है, एक है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट है एग, ठीक है। सो ये एम्पुलर रीजन में होता है। आइए देखते हैं आगे। देखो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होती, डायरेक्ट स्पर्म आके एग के साथ फर्टिलाइज नहीं करता, लिहाजा एक स्पर्म को 3 फेजेस क्रॉस करने होते हैं, उसके बाद वो जाके फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली करता है। 3 फेजेस में एक स्पर्म को क्रॉस होना होता है। तकरीबन सारे स्पर्म ऐसी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई एक लकीली स्पर्म जो है वो एक को फर्टिलाइज कर सकता है। सो आइए देखते हैं आगे। ये थोड़ा सा पिक्चर है, ये इसमें कोरोना सेल्स हैं, जोना पेलोसुडा दिखाई दिया है। ये सेकेंडरी oocyte की पिक्चर है, ठीक है। इस सेकेंडरी oocyte में आप देखें कितने स्पर्म्स जो है फर्टिलाइजेशन के लिए आए हैं और ये ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्पर्म्स के लिए यहाँ पे 3 हिंड्रेंस है। एक हिंड्रेंस है कोरोना सेल्स की, दूसरी हिंड्रेंस है जोना पेलोसुडा की, तीसरी हिंड्रेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte की। अब 3 हिंड्रेंस को जो स्पर्म क्रॉस करेगा वही स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर सकता है एग को। स्पर्म पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि कितने टोटल स्पर्म आते हैं। बहुत सारे स्पर्म आते हैं, लेकिन 300 से 500 स्पर्म्स सेकेंडरी oocyte तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं इन द एम्पुला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। लेकिन सिर्फ ओनली 1 स्पर्म इज़ नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ 1 स्पर्म चाहिए। लेकिन जितने स्पर्म आए हैं, फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म्स आए हैं सेकेंडरी oocyte के पास, वो अनएबल है फर्टिलाइज करने के काबिल नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं है हम देखते हैं। स्पर्म्स आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज द oocyte इमीडिएटली अपॉन अराइवल इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जितने स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आए हैं वो स्पर्म अनएबल हैं, फर्टिलाइज नहीं कर सकेंगे oocyte को। फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, फिर उन स्पर्म्स को
कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है, कोई तब्दीली लानी पड़ेगी स्पर्म्स को, ठीक है। ऐसे स्पर्म जाके फर्टिलाइज नहीं कर सकते। अब क्या तब्दीली लाएंगे, दीज स्पर्म मस्ट अंडरगो कैपेस्टेशन एंड एक्रोसोमल रिएक्शन टू अक्वायर दिस कैपेबिलिटी। ये दो तरह की मॉडिफिकेशन लाएंगे, कैपेस्टेशन एंड एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। कैपेस्टेशन एक्रोसोमल रिएक्शन करके उसके बाद ये एबल बन जाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। स्पर्म्स आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज द oocyte इमीडिएटली अपॉन अराइवल इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जैसे ही फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आएंगे डायरेक्ट एबल नहीं है फर्टिलाइज करने के, लेकिन उन्हें एक तो कैपेस्टेशन करनी पड़ेगी, कैपेस्टेशन के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो कैपेबल होता है। अब देखते हैं कैपेस्टेशन के दौरान क्या होता है। अब मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ द स्पर्म में दिखाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद मैंने आपको एक्रोसोम दिखाया था, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, उसके ऊपर होते हैं सेमिनल प्रोटीन एंड द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। कैपेस्टेशन के दौरान सेमिनल प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन ही रिमूव होते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ड्यूरिंग कैपेस्टेशन सेमिनल प्रोटीन एंड द ग्लाइकोप्रोटीन कोट आर रिमूव्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेमिनल प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन का जो कोट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिमूव होगा। इसका मकसद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपने ऊपर जो है एक स्पर्म ने अपने ऊपर जो है वो एक सफाई की, ठीक है। जब ये चीज़ें रिमूव हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, एक्रोसोमल रीजन ऑफ द स्पर्म के ऊपर। एक्रोसोम के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेमिनल प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ये कैपेस्टेशन के दौरान रिमूव हो जाते हैं, सही है। ड्यूरिंग कैपेस्टेशन सेमिनल प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन कोट आर रिमूव्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट ओवरलाइज एक्रोसोमल रीजन ऑफ द स्पर्म। अब स्पर्म ने क्या की, स्पर्म ने जो है वो बात कर लिया। स्पर्म ने क्या, सेमिनल प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिमूव कर लिया। रिमूव होने के बाद अब स्पर्म को हम कहेंगे क्या, कैपेस्टेटेड स्पर्म आर बाथड स्पर्म। अब इस स्पर्म ने जो है वो नहा लिया है, बाथड हो गया, ठीक है। ओनली कैपेस्टेटेड स्पर्म कैन पास थ्रू कोरोना सेल्स। अब कोरोना सेल से वही स्पर्म पास हो सकेंगे जो स्पर्म कैपेस्टेशन के जो पीरियड में जाएंगे वही कर सकेंगे सिर्फ कोरोना सेल्स को पास, यानी क्रॉस एंड का पास अपना कैपेस्टेशन के बाद वो एक्रोसोमल रिएक्शन में जाएंगे। ओनली कैपेस्टेटेड स्पर्म कैन पास थ्रू कोरोना सेल्स। कोरोना सेल से सिर्फ कैपेस्टेटेड स्पर्म ही पास हो सकेंगे और फिर वो फर्दर एक्रोसोमल रिएक्शन करेंगे एंड अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन। कैपेस्टेटेड स्पर्म पास फ्रीली थ्रू कोरोना सेल्स। कैपेस्टेटेड स्पर्म कोरोना सेल से फ्रीली पास हो जाएंगे, फिर वो करेंगे क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब हम देखते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है। एक्रोसोमल रिएक्शन वो चक्कर्स आफ्टर बाइंडिंग टू जोना पेलोसिडा। अब कोरोना सेल पास क्रॉस करने के बाद स्पर्म को क्या मिलेगा, एंट्रेंस, सेकंड एंट्रेंस है जोना पेलोसिडा। एक्रोसोमल रिएक्शन विच अकर्स आफ्टर बाइंडिंग टू जोना पेलोसिडा। जैसे ही स्पर्म जोना पेलोसिडा से आके जो बाइंड करेगा तो एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो जाएगी। द एक्रोसोमल रिएक्शन विच अकर्स आफ्टर बाइंडिंग टू जोना पेलोसिडा इज इंड्यूस्ड बाय जोना प्रोटीन्स। जोना प्रोटीन्स होती हैं वो इस एक्रोसोमल रिएक्शन को शुरू कराते हैं। और ये एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान होता क्या है, दिस रिएक्शन एंड्स बाय रिलीजिंग एंजाइम्स नीडेड टू पेनिट्रेट द जोना पेलोसिडा इंक्लूडिंग एक्रोसिन एंड ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंसेस। एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान एंजाइम्स निकलते हैं। कौन से एंजाइम, एक्रोसिन एंड ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये एंजाइम्स इस रिएक्शंस के आखिर में निकलती हैं। वो एंजाइम्स क्यों निकलती हैं, क्योंकि ये एंजाइम ज़रूरी हैं स्पर्म को पेनिट्रेट कराने के लिए। किसको पेनिट्रेट कराने के लिए, जोना पेलोसिडा को पेनिट्रेट करने के लिए। अच्छा, इस मरहले के एक्रोसोम रिएक्शन के दौरान प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, एक्रोसोमल हेड कैप की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्रोसोम रिएक्शन के दौरान डिसअपीयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। अब जो है वो हेलमेट ज़ाहिर हो जाएगा, एक्रोसोम जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा, सही है। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद अब स्पर्म जाके जोना पेलोसिडा से पेनिट्रेट करेगा, सही है। ये रिलीज़ हो रही हैं एंजाइम्स एक्रोसोम रिएक्शन के दौरान। अब स्पर्म बाइंडिंग एंड पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलोसिडा। अब स्पर्म क्या करेगा, जोना पेलोसिडा को पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, सही है। एक हिंड्रेंस उसने क्रॉस कर ली। अब सेकंड हिंड्रेंस है जोना पेलोसिडा। जोना इज ए ग्लाइकोप्रोटीन शेल सराउंडिंग द एग दैट फैसिलिटेट एंड मेंटेन स्पर्म बाइंडिंग एंड इंड्यूसेस एक्रोसोमल रिएक्शन।
जोना क्या करेगा, जैसे स्पर्म आएगा तो स्पर्म को बाइंड भी कराएगा और फैसिलिटेट भी उसे स्पर्म को मेंटेन भी करेगा और इंड्यूस करेगा एक रिएक्शन जिसको कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन, जो हम पीछे पढ़ के आए। फिर इस एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, जब ये जोना से आके बाइंड करेगा स्पर्म तो एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान एक्रोसोमल एंजाइम्स निकलेंगी, जिसमें एक एक्रोसिन आती है। एक्रोसोमल एंजाइम जो निकलेंगी वो क्या करेंगी, स्पर्म को अलाउ करेंगी, स्पर्म को जो छोड़ देंगी कि वो जोना पेलोसुडा को पेनिट्रेट कर ले। रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स अलाउज स्पर्म टू पेनिट्रेट द जोना पेलोसुडा। अब एक्रोसोमल एंजाइम्स की मदद से स्पर्म ने जोना पेलोसुडा को पेनिट्रेट कर लिया। जैसे ही स्पर्म ने जोना पेलोसुडा को पेनिट्रेट किया, देयर बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। अब oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्पर्म कॉन्टैक्ट में आ गया। जैसे ही स्पर्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte से कॉन्टैक्ट में आएगा तो परमिएबिलिटी ऑफ द जोना पेलोसुडा चेंजेस। अब जोना पेलोसुडा की परमिएबिलिटी तब्दील हो जाएगी। व्हेन द हेड ऑफ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद oocyte सरफेस। जैसे ही oocyte सरफेस से स्पर्म का हेड कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है, तो जोना पेलोसुडा अपनी परमिएबिलिटी को तब्दील करेगा। जैसे ही अपनी परमिएबिलिटी को तब्दील करेगा तो आगे क्या होता है देखते हैं। दिस कॉन्टैक्ट, अब किसका कॉन्टैक्ट है, स्पर्म का कॉन्टैक्ट है, किसके साथ, oocyte के सरफेस के साथ। दिस कॉन्टैक्ट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स फ्रॉम द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स लाइनिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो क्या रिलीज करेंगे, लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज करेंगे, ठीक है। इन टर्न दीज एंजाइम्स अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ जोना पेलोसुडा। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, एट द लास्ट ये एंजाइम्स जोना पेलोसुडा की प्रॉपर्टीज़ को ही तब्दील कर देंगे, जोना पेलोसुडा की खासियत को तब्दील कर देंगे और इसको हम जोना रिएक्शन कहते हैं। सही है। सो ये जोना रिएक्शन होने के बाद अब क्या होगा, अब स्पर्म आ गया है, ठीक है। अब स्पर्म और जो है वो oocyte आपस में अब जो है ना वो फ्यूजन करेंगे तीसरे फेज में। फ्यूजन ऑफ oocyte एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। oocyte और स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन ये आपस में अब फ्यूज करेंगे। एक्चुअल फ्यूजन किसके दरमियान होगी, एक्चुअल फ्यूजन इज अकम्प्लिश्ड बिटवीन द oocyte मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन दैट कवर्स पोस्टीरियर रीजन ऑफ हेड ऑफ स्पर्म, ठीक है। एक्चुअल फ्यूजन किसके दरमियान होती है, oocyte की मेम्ब्रेन के दरमियान एंड स्पर्म के पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म की जो आगे वाली थी वो तो गिर गई एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान। अब पीछे वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, पोस्टीरियर रीजन की जो मेम्ब्रेन है ऑफ द हेड ऑफ स्पर्म, वो कांटेक्ट में आएगी, किसके कांटेक्ट में, oocyte मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगी। एक्चुअल फ्यूजन इज अकम्प्लिश्ड बिटवीन द oocyte मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन दैट कवर्स पोस्टीरियर रीजन ऑफ हेड ऑफ स्पर्म। एंटीरियर क्यों नहीं, क्योंकि एंटीरियर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिर गया, कब, एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान। बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कवरिंग द एक्रोसोमल हेड कैप डिसअपियर्स ड्यूरिंग एक्रोसोम रिएक्शन, वो एक्रोसोम रिएक्शन के दौरान डिसअपियर हो गया। तो अब मजबूरन स्पर्म के पास क्या, कौन सी मेम्ब्रेन बची है, स्पर्म के पास बची है पोस्टीरियर रीजन वाली मेम्ब्रेन, तो वो कांटेक्ट में आएगी, किसके कांटेक्ट में, oocyte मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में। द न्यूक्लियस ऑफ ओवम इज नोन एज फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। ओवम के न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब ह्यूमन में कैसे क्या होता है, ह्यूमन में ये होता है कि इन ह्यूमन बोथ द हेड एंड टेल ऑफ स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte। अब हेड और टेल साथ साथ, ये जो है स्पर्म अपना हेड और टेल साथ साथ लेके जाएगा oocyte के साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि अब फ्यूजन होना है, ठीक है, अब फ्यूज होना है इसलिए। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द oocyte सरफेस। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना इसकी स्पर्म की, वो ये वापस बाहर छोड़ के जाएगा, वो अंदर नहीं लेके जाएगा, लेकिन हेड और टेल जो हेड के साथ साथ टेल को लेके जाएगा। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे जैसे कपड़े उतार के बाहर बंदा कोई छोड़ के जाए, इस तरीके से वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन oocyte सरफेस के बाहर छोड़ के और हेड और टेल के साथ जो oocyte के साइटोप्लाज्म के अंदर घुस जाएगा। अब घुसने के बाद क्या होगा, टेल जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा, टेल ख़त्म हो जाएगा। द स्पर्म मूव्स क्लोज टू फीमेल प्रोन्यूक्लियस। जैसे ही फीमेल प्रोन्यूक्लियस के नज़दीक जाएगा स्पर्म, तो होगा क्या, स्पर्म का टेल डीजेनरेट हो जाएगा और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो साइज में बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस बिकम सोइलन एंड फॉर्म द प्रोन्यूक्लियस, और क्या बनेगा, मेल प्रोन्यूक्लियस। अब एक बन गया फीमेल प्रोन्यूक्लियस, एक बन गया मेल प्रोन्यूक्लियस। जैसे ही फीमेल और मेल प्रोन्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बन जाएगा। लेकिन इससे पहले ये होगा
कि जैसे ही स्पर्म जो है वो एक के कांटेक्ट में आएगा, एक के साइटोप्लाज्म में आएगा, तो एक जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। एक कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, एक अपनी सेकंड मेटास्टेटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। सेकंड मेटास्टेटिक कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटिव ओवम बन जाएगा, oocyte बन जाएगा, क्या डेफिनेटिव oocyte बन जाएगा, और फिर इनकी फ्यूजन होगी, ठीक है। फ्यूजन के नतीजे में अब क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट इज ए यूनिसेल्युलर एम्ब्राई। इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन होती है। मेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, डीजेनरेटिंग, टेल की डीजेनरेटिंग हो रही है। इस तरीके से ये आगे ये अपना जो क्रोमोसोमल मटेरियल है ये इन्होंने मिक्स किया, फ्यूजन ऑफ द प्रोन्यूक्लिया है और जाइगोट बन गया। ई पिक्चर में आप जाइगोट देख रहे हैं, ये डिप्लॉयड सेल है, इसको यूनिसेलुलर एम्ब्रायो भी कहा जाता है। अब ये फर्टिलाइज एग आप लोगों ने देखा, ठीक है, ये फर्टिलाइज एग बन गया। ये समरी है, कैपिस्ट्रेशन हुआ है, क्रोमोसोमल रिएक्शन हुआ, उसके बाद जोना रिएक्शन हुआ, उसके बाद इनकी फ्यूजन हुई मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस की, फिर जाइगोट बना। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस ये है फर्टिलाइजेशन के दौरान रीस्टोरिंग ऑफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नंबर जो गैमेट्स थे उनका था हैप्लॉइड, अब जाइगोट बन गया तो क्रोमोसोम नंबर बन गए डिप्लॉयड। अब ये रीस्टोरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, रीस्टोरिंग ऑफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। अच्छा, यहाँ पे क्रोमोसोमल सेक्स ऑफ द एम्ब्रायो भी डिटरमिन कर सकते हैं कि जो है मेल बेबी पैदा होने जा रहा है या फीमेल बेबी। वेरिएशन ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज़, इनिशिएशन ऑफ द क्लीवेज। तो ये तीन चार जो है इसके इम्पॉर्टेंस है फर्टिलाइजेशन की। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जो है इसको क्लियर किया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।